नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी और इस वक्त मैं 6000 फीट पर -8 डिग्री टेम्परेचर के बीच हूँ। आर्मी डे है आज। सबसे पहले मेरे फौजी भाइयों को आर्मी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आर्मी डे के साथ साथ हमें आर्मी की वो चुनौतियों को भी समझना पड़ेगा जो मौसम के साथ होती है। आप देख रहे हैं कि मेरे लिए यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन इन चुनौतियों को समझेंगे। आज हमारे साथ इस वक्त रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्या मौजूद है। मेजर गौरव आर्या, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, इसके पहले हम शो आगे बढ़ाएं, दिखाना चाहते हैं ट्रिपल सेंचुरियंस लिखा है। ये 21 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के साथ हमें हंडवाड़ा 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स में 21 RR है बटालियन का नाम। ट्रिपल सेंचुरियंस इसलिए हैं क्योंकि 300 से ज्यादा आतंकवादी ये लोग मान चुके हैं, 3 सेंचुरीज मार चुके हैं, चौथी के पास पहुंचने वाले हैं। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से जल्दी से इनकी 4 सेंचुरीज हो जाएं। अभी श्वेता ये लोग हमें दिखाएंगे एक नमूना जो कि बहुत जबरदस्त चीज होती है, जिसको हम फायर एंड मूव बोलते हैं। श्वेता अभी आपको दिखाएंगे फायर एंड मूव। क्या है सर ये फायर एंड मूव? फायर एंड मूव ये होता है कि बड़ी पैर में ये लोग आड़ पकड़ के एक दूसरे के साथ तालमेल करके आगे बढ़ते हैं टारगेट की ओर, और वहां से सप्रेसिंग फायर टारगेट के ऊपर एक लाइट मशीन गन देगी जिसको हम LMG बोलते हैं। वो टारगेट पर फायर करेगी। लाइव फायर है श्वेता ये कोई ब्लैंक राउंड या डमी राउंड नहीं है, लाइव फायर है। और आप देखेंगे किस तरीके से राष्ट्रीय राइफल की ड्रिल होती है और किस तरीके से ये लोग, जैसे कहते हैं कि हैमर अंग्रेजी में कहते हैं, हथौड़े की तरह जाते हैं और टारगेट को ठोक कर आते हैं। ये अभी आप देखेंगे आपके सामने ड्रिल शुरू हो रही है। तो ड्रिल शुरू हो रही है इस वक्त हमारे सामने। और ये ड्रिल होती कैसे? देखिए, सबसे सर मुझे लगता है सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वो वेदर है जी। दुश्मन तो सामने आएगा, उसको तो हम गोलियों से सामना करेंगे, लेकिन सर जो ये वेदर का चैलेंज है इसका सामना कैसे करते हैं फौजी? वेदर का चैलेंज, इक्विपमेंट पूरी है फौज के साथ, पूरी वार्म इक्विपमेंट जो वेदर की कोल्ड वेदर की जो इक्विपमेंट होती है, वार्म ड्रेसेस जो होती है फौज की, वो सारी की सारी इनके पास मुहैया करी गई हैं। इनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। और आप चलते हैं श्वेता, दिखाते हैं फटाफट फायर एंड मूव की कार्रवाई। ये लिखा हुआ है श्वेता, RRI टेररिस्ट तेरी मौत आई। हम लोग कहते हैं कि अगर RR के सामने अगर किसी ने सरेंडर कर दिया और हाथ खड़े कर दिए, हथियार जमीन पर डाल दिए, तो साइड से खड़ा आता है, और अगर हथियार नहीं डाले तो वो पड़ा आता है। और खड़े और पड़े में यही फर्क है। ये श्वेता लिखा है RRI टेररिस्ट तेरी मौत आई। अब देखेंगे कि किस तरीके से टेररिस्ट की मौत आती है, फायरिंग किस तरीके से होती है। और सर आज मुकाबला होकर रहेगा? आज मुकाबला होगा, पक्के से होगा श्वेता। चलिए, ये है राष्ट्रीय राइफल्स। और राष्ट्रीय राइफल्स जो हार्डकोर ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है, वो ऑपरेशंस होते कैसे, वो जो ड्रिल में जो तैयारी होती है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों अभी देखिए एक फायर हुआ और अब ये पार्टी मूव हो रही है, अभी धीरे धीरे मूव हो रही है। और अब आप देखेंगे जिस तरीके से ये लोग बढ़ेंगे, 4 बड़ी पैर हैं, एक बड़ी पैर में 2 सोल्जर्स। यहां से अब कार्रवाई शुरू हो गई। अब ये बर्फ में लेट के आगे गए, एक पहला, दूसरा, ये फायर करा, ये लाइव फायर चल रहा है, ये लाइव फायर है, बिल्कुल लाइव फायर है। तो ऑपरेशंस में जैसा होता है वैसे इस वक्त हम देख रहे हैं। ये दूसरा बड़ी पैर सर, व्हाट इज बड़ी पैर? बड़ी पैर जब 2 सोल्जर्स एक साथ होते हैं, दो सोल्जर एक साथ होते हैं, उसको बड़ी पैर कहते हैं। सारी कार्रवाई बड़ी पैर से होती है, अकेला कोई सोल्जर कार्रवाई नहीं करता। ये बड़ी पैर की कार्रवाई। श्वेता, मूव, लेट्स गो। ये देखिए, ये हो रहा है फायर। धीरे धीरे एक दूसरे को कवर देते हुए टारगेट पे बढ़ रहा है। टारगेट इनका तकरीबन यहां से 50 मीटर आगे है। ये मूव कर रहे हैं, लाइव फायरिंग चल रही है यहाँ पे, लाइव फायर है। ये LMG गई, कम ऑन। सर LMG क्या? ये LMG है श्वेता, लाइट मशीन का ना सामने। ये LMG खोलिए, यहां से फायर हुआ, बस फायर LMG का। ये बिल्कुल फायर एंड मूव की कार्रवाई सिखलाए हुए तरीके से राष्ट्रीय राइफल्स की 21 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स। हम इस वक्त हंडवाड़ा में हैं श्वेता, हंडवाड़ा, नॉर्थ कश्मीर। ये 5.56 mm की लाइट मशीन गन है ये। और ये श्वेता इनके बगल में जो पड़ी है, ये 7.62 mm की मशीन गन है। बहुत कारगर और घातक हथियार है। यहां पे देखिए, ये यहां से फायर हो रहा है, लाइव फायर AK-47 का। टारगेट की ओर मूव कर रहे हैं, वहां पे शील्ड लेकर जा रहे हैं। देखिए शील्ड लेकर जा रहे हैं वो लोग, ये टैक्टिकल शील्ड है इनके पास, ये शील्ड लेकर जा रहे हैं। सर टैक्टिकल शील्ड क्या है?
टैक्टिकल शील्ड एक आर्मर प्लेटेड शील्ड होती है श्वेता। हाँ। आर्मर प्लेटेड शील्ड की अगर सामने से गोली आए तो शील्ड पे लगे और हमारे जवान जख्मी ना हो। जख्मी ना हो, जी, मतलब कवर शील्ड देता है। कवर देता है। कवर फायर से भी कह बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, नहीं, कवर फायर एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ। कवर फायर से होता है, शील्ड आपके प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी ठीक है। प्रोटेक्शन के लिए। सर बट इट्स बिग चैलेंज सर। हाँ। हम देख रहे हैं सर माइनस में टेम्परेचर है, हम खड़े नहीं हो पा रहे और हमारे जो जवान है जो ड्रिल कर रहे हैं सर, ये तेजी तो से देख दौड़ रहे हैं के। टफ सर। It's tough, but Rashtra Rifles is tougher टफ than the terrain of North Kashmir. They are far tougher. सर, दे आर मेंट फॉर हार्डकोर ऑपरेशंस ओनली। बिल्कुल, आरआर सिर्फ यही करती है। There is no ceremony in RR. It's only hardcore operations. मतलब अगर दुश्मन सामने आ गए तो फिर खात्मा पक्का है। खात्मा पक्का है, जैसे मैंने आपको या तो श्वेता बताया सरेंडर था। कर दे और या फिर खात्मा। या तो खड़ा आएगा या पड़ा आएगा। -8 डिग्री टेम्परेचर में इस वक्त आप लाइव ड्रिल देख रहे हैं, यानी 21 राष्ट्रीय राइफल्स अपनी ड्रिल कैसे करता है इन बर्फीली चोटियों के बीच में, हाड़ कपा देने वाली ठंड में। अब क्या होने वाला है जरा मेजर गौरव आर्या समझते हैं। मेजर गौरव आर्या, यहाँ तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। एक फौजी हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी इस मजबूती के साथ, अदम्य साहस के साथ खड़ा रहता है। सर, ये बहुत बड़ा जज्बा है। आपको पहले मैं सैल्यूट करती हूँ। और सर, अब बताइए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं तो इनको सैल्यूट करता हूँ। हाँ। और ये तो ये है कि अभी टारगेट के ऊपर फायर एंड मूव की कार्रवाई हुई थी। हाँ। अब ये रॉकेट लॉन्चर हम इसको कहते हैं, आरएल, ये 84 mm कार्ल गुस्टाव है। ये स्टैंडर्ड इंडियन आर्मी इशू है। हमारे टाइम पे थोड़ा सा अलग हुआ करता था ये, अभी थोड़ा सा लेटेस्ट आ गया है ये। और इसमें ये लोग फायर करेंगे राउंड, और इल्यूमिनेशन राउंड है इसका तकरीबन 2100 मीटर, यानी 2 किलोमीटर और 100 मीटर तक इसका इल्यूमिनेशन राउंड है। और HE-80 यानी हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक जो इसका राउंड है, ये तकरीबन 500 मीटर दूर तक मारता है। अभी ये लोग एक राउंड फायर करके आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे किस तरीके से वो टारगेट पे जाके लगता है और टारगेट बर्बाद होता है। इससे दुश्मन हो, आतंकवादी हो, कोई ऐसा नहीं है जो इस हथियार से नहीं घबराता। क्योंकि अगर ये चल गया और इसका गोला टारगेट पे लग गया, फिर वहां पे किसी का बचना एकदम नामुमकिन है। ये बहुत ही घातक हथियार है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्फेंट्री बटालियन के इन्फेंट्री बटालियन के पास जो हथियार हैं, 2 जो बड़े हथियार हैं, उसमें अगर हम मिसाइल की ATGM की बात ना करें जो कि राष्ट्रीय राइफल्स में नहीं होती है, अगर हम खासतौर से RR के बारे में बात करें तो मुझे लगता है कि ये सबसे घातक हथियार है जो राष्ट्रीय राइफल्स के पास यानी है। अब सबसे घातक हथियार चलने जा रहा है। और सर, ये क्या हम माने फाइनल स्टेप पर हम आ चुके हैं ड्रिल के? बिल्कुल, ये इसके बाद वो टारगेट बर्बाद हो जाएगा। आप देखेंगे किस तरीके से ये लोग फायर करते हैं। और आप टारगेट भी ना देखें, इसका एक बार धमाका देख लें तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि कुंभकर्ण की नींद भी खुल जाएगी। इतना जोर का धमाका आता है, कान के बगल में फटता है। मतलब अगर दुश्मन अगर वो सरेंडर नहीं करता है, वो अगर अपने पर आ जाता है, तो फिर हम कैसे उसके छक्के छुड़ाते हैं? सबसे घातक हथियार दिखाएंगे। बिल्कुल, अब हम देखेंगे दोस्तों किस तरीके से 84 mm कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर फायर होता है। अभी फायर नहीं होगा। चैम्बर क्लियर, वेंचुरी क्लियर, बैक प्लेयर क्लियर। तो अभी हमने आपको राष्ट्रीय राइफल्स 21 की ड्रिल दिखाई, लेकिन अब आपको राष्ट्रीय राइफल्स का वो हम एक चेहरा दिखाएंगे, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसको नाम दिया गया है खैरियत पेट्रोल। और ये देखिए, जो टीम इस वक्त मेरे पीछे आ रही है, ये खैरियत पेट्रोल है। यानी कि सोचिए, चारों तरफ बर्फ है, -8 डिग्री में इस वक्त है, मैं 6000 फीट पर है। जो लोग ऐसे में यहाँ पर रहते हैं, उन तक राशन पानी कैसे पहुँचे होगा, अगर उन्हें किसी भी मदद की ज़रूरत है तो उन तक कैसे आएगी, वो काम करती है ये राहत पेट्रोल टीम। और ये बाकायदा किसी को अगर खाने की ज़रूरत है, किसी को अगर फर्स्ट एड की ज़रूरत है, तो फिर ये टीम जब निकलती है तो अपने साथ तमाम उन चीज़ों को लेकर निकलती है जो मदद के लिए बहुत ज़रूरी है इस मौसम में। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं जो टीम है ये आ गई है। अगर किसी को फर्स्ट एड की ज़रूरत है, अगर किसी मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो वो टीम भी हमारे साथ है। और इसीलिए इनको नाम दिया गया है दरअसल खैरियत, यानी खैरियत पूछने के लिए कि लोग ठीक हैं, उनको किसी तरह की ज़रूरत तो नहीं है। ये टीम इस वक्त इनके लिए इस मौसम में ये कहें कि संकट मोचक का काम करती है। और ये लोग भी जब देखते हैं ये टीम निकलती है तो फिर ऐसे में अगर किसी को मदद चाहिए तो ये देखिए, ये लोग हैं जो बाहर आते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पर राहत पेट्रोल है, जब यहाँ से गुजरती है तो लोग इसी तरह से अगर किसी को ज़रूरत होती है तो फिर वो उनसे मदद लेते हैं। कितनी मदद मिलती है इन लोगों से आप लोगों को देखिए। हम देख रहे हैं जो इस वक्त खैरियत पेट्रोल है वो किस तरह से लोगों तक राहत पहुंचा रही है। किसी को अगर खाने की ज़रूरत है तो वो दे रही है। इस वक्त आप इनको क्या दे रहे हैं?
इनको क्या ज़रूरत है? ज़रूरत के हिसाब से, जैसे कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, खाने का राशन है, आटा है, चावल है, दाल है, और इसमें रिफाइंड है, चीनी है, जो डेली ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो हमें इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको मेडिकल की भी हम यहाँ पे सुविधा देते हैं। तो अभी इस पैकेट में खाना है, मेन अनाज है। हाँ जी, इसमें यानी कि जो डेली की चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरतमंद चीज़ें से आटा हुआ, चावल हुआ, दाल हुई, रिफाइंड हुआ, चीनी हुई, चाय पत्ती हुआ, वो हम इन्हें प्रोवाइड तो कराते हैं। मतलब आप अपने साथ ही इस तरह की पैकेट्स लेकर के चलते हैं? हम अपने साथ इस तरह की पैकेट्स लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बर्फ़ पड़ जाती है उसके बाद में बहुत मुश्किल होता है इनके लिए, गांव वालों के लिए बहुत ही मजबूरी का सामना करते हैं। तो उन्हें राहत देने के लिए थोड़ा बहुत जितना जितना आवाम के साथ हम कर सकते हैं उतना हम इन्हें मदद करते हैं। देखिए एक और पैकेट लेकर के ये जो खैरियत टीम है यहाँ पर खड़ी हुई है। जरा ये बताइए मुझे, खैरियत टीम से आप लोगों को कितनी राहत, क्योंकि इस मौसम में तो नीचे जाना बहुत मुश्किल है। आइए। हाँ, ये ठीक है साहब। हाँ हाँ, हमारे साथ देता है, दवाई भी देता है, राशन भी किसी वक्त देता है। हाँ, आप तक इस मौसम में सारी सुविधाएं पहुंचती है खैरियत टीम से? हाँ ठीक है, सी सब। खैरियत पेट्रोल जब यहाँ से निकलती है तो आप लोग अपनी जरूरतें बताते हैं इनको? हाँ, बता दें। हाँ, तो इस वक्त क्या जरूरत थी, जब आपने टीम को देखा तो आपने उनसे क्या 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 चीजें अभी आपकी जरूरत है जो आपने उनसे कहा कि हमें चाहिए? दवाई चाहिए, दवाई दिया और राशन दिया थोड़ा। अच्छा, देखिए दवाई और राशन यहाँ पर दिया गया है। इस वक्त ये जो खैरियत पेट्रोल टीम है वो दरअसल जब यहाँ से क्रॉस करती है तो इनके पास पूरा सामान होता है, जिसको खाना चाहिए खाना देते हैं। और ये देखिए मेडिकल का इस वक्त सामान है जो इनको दिया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं इस वक्त। जिस इनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो बर्फ़ पड़ने से गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, तो गाड़ियाँ बंद हो, जैसे कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसको यहाँ पे फर्स्ट एड दी जाती है। तो फर्स्ट एड इधर क्या जो आम पब्लिक है यहाँ इतनी नॉलेज नहीं है, कैंप में यहाँ विजिट करते हैं, वहाँ इनको फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाती है। देखिए आर्मी किस तरीके से तमाम चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। जो राष्ट्रीय राइफल्स 21 है जब यहाँ से गुजर रही है तो सोचिए यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, चारों तरफ बर्फ़ है और मतलब ये कई फुट बर्फ़ है, ये 1-2 फीट नहीं, बहुत बर्फ़ है। और ऐसे में देखिए ये जो राहत यहाँ पर दी जाती है वो खैरियत पेट्रोल टीम की ओर से दी जाती है। और यही है वो बातें जो यहाँ पर ख़ास तौर पर आज हम देख पा रहे हैं। चलिए ज़रा आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं हंडवाड़ा में हूँ, नॉर्थ कश्मीर में, और खबर मिली है कि इस पीछे वाले घर पे 3 टेररिस्ट हैं लश्कर तैयबा के। इस वक्त 21 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स की एक हाउस इंटरवेंशन टीम है। हाउस इंटरवेंशन टीम का एक बड़ी पैर इस तरफ, एक बड़ी पैर इस तरफ, और पीछे टैक्टिकल शीट के साथ तीसरा बड़ी पैर, पीछे असॉल्ट डॉग्स भी हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से 21 RR हाउस इंटरवेंशन की कार्रवाई करती है। वो देखिए सिर्फ इशारों में बात हो रही है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप हैं, इशारों में बात हो रही है। धीरे धीरे आए दबे पांव घर के पास और चेक करके उन्होंने एक दूसरे को खबर दी। ये तीसरी टीम है, टैक्टिकल शील्ड के साथ ही आगे बढ़ रही है तीसरी टीम। ये बता रहे अंदर है, ये घुसी टीम अंदर गई टीम। पूरी तरफ से कवरेज है, आप देखेंगे पूरी तरफ से कवरेज है इसमें, पूरी तरफ से, कहीं दूर से फायर तो नहीं आ रहा, इसलिए कोई आतंकवादी बाहर तो नहीं है। ये बाहर कवर कर रहे हैं और अंदर जाके कार्रवाई आप देखिए, रूम के अंदर घुसे। दोस्तों इस वक्त अब हम देखेंगे ये ड्रिल एक तरफ कंप्लीट हो गई है। अब असॉल्ट डॉग यानी कि एक आर्मी का डॉग अंदर जाएगा और वो आपको दिखाएगा किस तरीके से अंदर असॉल्ट करते हैं दुश्मन के ऊपर। वो तो देखिए बेल्जियन मेलिनोइस डॉग है आर्मी का, ट्रेंड असॉल्ट डॉग, कहते हैं बेहद ही खतरनाक। अगर अंदर दुश्मन दिख जाए, अगर दुश्मन दिख जाए तो उसका गला ही फाड़ दे। ये पकड़ लिया आतंकवादी को। पकड़ लिया आतंकवादी को और छोड़ नहीं रहा है जब तक इसका हैंडलर नहीं आएगा, जब तक इसका हैंडलर नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेगा। ये मार्शल है कुत्ते का नाम। दोस्तों ये डॉग का नाम मार्शल है, बेल्जियन मेलिनोइस डॉग है, और इसने तब तक इस आतंकवादी को नहीं छोड़ा तब तक जब तक इसके हैंडलर ने नहीं बोला कि मार्शल स्टॉप। अब कहना मानते हुए अपने हैंडलर का मजबूर कर दिया आतंकवादी को सरेंडर करने के लिए। शाबाश मार्शल, वेल डन।
दोस्तों आज 15 जनवरी है। आज ही के दिन 1949 में सर फ्रांसिस बुचर जो थे कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, उन्होंने कमान इंडियन आर्मी की सौंपी जनरल करियप्पा को, जो बने पहले इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। आज उसी का दिन हम मनाते हैं, उसी के दिन की हम खुशियां मनाते हैं। और मेजर गौरव आर्या, आज के दिन आर्मी के साथ रहना अपने आप में एक गर्व का एहसास है। और आज हमने अपने दर्शकों को आर्मी की ड्रिल्स दिखाई जो यहाँ पर चैलेंज के बीच में कैसे पूरी हो रही हैं, ये आप तक पहुँचाया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से हैप्पी आर्मी डे। हैप्पी आर्मी डे।